Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry. So we are studying this chapter chemical kinetics. तो आज हम स्टूडेंट्स इसका तीसरे लेक्चर में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे और वो हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये टॉपिक्स हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स के केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तीन तरह के रिएक्शंस कौन कौन से हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और हमने ये भी पढ़ा कि यूनिट्स क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। सो टुडेज टॉपिक इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस टॉपिक दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि एवरेज रेट का कंसेप्ट आया क्यों। अब देखिए, मान लीजिए मैं कोई दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करता हूँ ए और बी, है ना। तो जैसे ए और बी को मिक्स किया, हो सकता है कि शुरू में रिएक्शन जो है बड़ा फास्ट हो और धीरे धीरे स्पीड ऐसी हो, या फिर शुरू में हम कहेंगे रिएक्शन थोड़ा स्लो है और फिर रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा और फास्ट हो गया है, फिर रिएक्शन फाइनली फिर से स्लो हो गया और वो कंप्लीट हो गया है ना। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि रेट क्या था तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसेप्ट के रेट, क्योंकि मैं रेट कैसे क्या, रेट का मतलब स्पीड। अब स्पीड शुरू में तो कम थी लेकिन स्पीड फिर बीच में थोड़ी सी बढ़ गई और फाइनली फिर से कम हो गई है। तो ये मेरे लिए रेट बताना बड़ा मुश्किल है। ये स्थिति कुछ बिल्कुल ऐसी है स्टूडेंट्स के, मान लीजिए मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि जाओ साइकिल पे और आप जो है 5 किलोमीटर दूर आपका एक बाज़ार है और वहाँ से कुछ ख़रीद के लाइए। अब वो स्टूडेंट साइकिल पे जा रहा है। अब साइकिल पे और मैं फिर क्या देख रहा हूँ कि वो हम नोट कर रहे हैं कि वो शुरू में तो वो बिल्कुल उसमें बड़ा अच्छा जोश था तो बड़ी फास्ट साइकिल चला ली उसने, है ना। फिर बीच में देखा कहीं पे आगे से कुछ ट्रक आ गया, कोई गाड़ी आ गई तो उसकी साइकिल स्लो हो गई। फिर से उसने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई लेकिन उतनी नहीं बढ़ा पाया। फिर वो थोड़ी थक गया तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। फिर वो बाज़ार पहुंचा, जब बाज़ार नज़दीक था तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं कि बताओ इस बच्चे की स्पीड क्या थी, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्पीड शुरू में तेज़ थी, बीच में उसकी स्पीड बहुत कम भी हो गई, ट्रक आया तो उसने ऑलमोस्ट साइकिल को रोक भी लिया था, फिर से स्पीड को बढ़ाया लेकिन इतना नहीं बढ़ा पाया। फिर उसकी स्पीड फिर से थकावट के कारण कम हो गई। फिर उस बाज़ार के पास पहुँच कर उसने फिर से स्पीड को बढ़ा लिया। तो अब यहाँ पे ऐसा कहना कि स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी या 30 किलोमीटर पर आवर थी या 70 किलोमीटर पर आवर थी, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि हर बार पूरी जर्नी के अंदर उसकी जो स्पीड थी वो अलग अलग रही है। अब ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब हम किसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो रिएक्शंस क्या है, कभी रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं, कभी रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। उनकी स्पीड कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन एक ही स्पीड से कभी प्रोसीड नहीं करता है। समय के साथ की जो रेट है, जो स्पीड है, वो कम ज़्यादा होती रहती है और यही कारण है कि हमें बात करनी पड़ती है किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस बच्चे की भी मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ कि कुछ टाइम के लिए उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 30 किलोमीटर पर आवर जो है हो गई। तो मैंने सभी का जो है एवरेज निकाल के उस बच्चे की एवरेज स्पीड जो है निकाल दी। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात क्यों आती है, देखिए क्या है, द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बहुत लंबे टाइम इंटरवल पे आप रेट मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज रेट की बात करते हैं, है ना। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज एवरेज रेट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी लंबे समय में किसी भी रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट की मात्रा में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या फ़र्क आता है, दैट इज कॉल्ड दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे करते हैं इसको, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, किसी भी एक रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की मात्रा में क्या चेंज आता है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल के साथ समझते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन CO एंड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO2, दिस फॉर्म्स CO2 प्लस NO। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। सो दिस इक्वेशन शोज दैट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NO2। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे सो विल कम टू नो कि इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो 1 मोल NO2 से रिएक्शन कर रहा है ना। और ये क्या बना रहा है, विच रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ये, एंड दिस इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसका एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या किसी का भी, कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज ईदर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CO या फिर NO2 में,
और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज CO2 एंड NO। यानी कि जो रेट है रिएक्शन का, एवरेज रेट है, वो हम किसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप, हमने पहले अमोनिया का एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स अपने पिछले टॉपिक में। अगर यहाँ आप देखेंगे सो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर हमने क्या किया, रेट कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO क्यों लिखा है, बिकॉज CO रिएक्टेंट है और समय के साथ इसकी मात्रा कम हो रही है, इसलिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, माइनस। सिमिलरली NO2 है रिएक्टेंट, तो दिस इज माइनस डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टाइम, एंड व्हाट इज डेल्टा NO2, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। फिर हम और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखेंगे तो दिस इज डेल्टा CO2 डिवाइड बाय डेल्टा T, यानी कि यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ बढ़ती है, इसलिए प्लस का साइन। सिमिलरली NO बना है प्रोडक्ट में, सो दिस इज ऑल्सो डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T, क्योंकि यहाँ भी जो प्रोडक्ट बना है वो इंक्रीज हुई है उसकी कंसंट्रेशन, इसलिए हम प्लस साइन जो है लगाते हैं। तो सिंपल से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर हम लोग बात करें, सो एक जनरल रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। लेट अस अज्यूम रिएक्शन इज N1 moles of A reacts with N2 moles of B and forms M1 moles of C and M2 moles of D। कोई भी रिएक्शन है जिसमें A के N1 moles, B के N2 moles आपस में रिएक्शन करते हैं और C के M1 मोल्स बनाते हैं प्लस D के M2 मोल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था N जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा 1 बाई रेशो में आ जाते हैं। सो दिस इज माइनस 1 बाई N1 A के लिए है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय डेल्टा T। अब ये माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि A रिएक्टेंट है और ये इसकी मात्रा कम हो रही है। सिमिलरली हम B के लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, N2, सो दिस इज 1 बाई N2 डेल्टा B बाई डेल्टा T, एंड ऑफ कोर्स देयर इज माइनस साइन। क्यों माइनस साइन है, क्योंकि B भी क्या है, रिएक्टेंट है। अब C के लिए बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, M1, तो दिस विल बी 1 बाई M1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा C कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय डेल्टा T। तो यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि C क्या है, प्रोडक्ट है। और सिमिलरली वी कैन राइट फॉर D के नंबर ऑफ मोल्स कितने, M2, सो विल राइट 1 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा D बाय डेल्टा T। सो दिस इज बेसिकली स्टूडेंट्स दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ध्यान रखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है एक ही स्पीड से कभी भी प्रोसीड नहीं करता, उसकी स्पीड समय के साथ बदलती रहती है। सो इसलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो समय के साथ किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मात्रा में बदलाव जो है वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।